शहर में अक्सर पॉटहोल की वजह से लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं। ऐसे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सुमोटो याचिका दायर की थी। उस मामले में 10 साल बाद अब एक ऐसा आदेश आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी शख्स की जान पॉटहोल की वजह से जाती है तो उसे हर्जाना दिया जाए। साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसकी वजह से, किसकी लापरवाही के चलते वो पॉटहोल वहां था, ताकि जो हर्जाना उस पीड़ित परिवार को दिया गया है वो हर्जाना उस शख्स से वसूला जा सके। इस पूरे मामले में जिस एडवोकेट ने इंटरवेंशन याचिका दायर की थी, रुजू ठक्कर जी हमारे साथ है। मैं किस तरह का आदेश कल कोर्ट ने सुनाया? तो अभी कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर किसी की डेथ होती है बिकॉज ऑफ पॉटहोल्स और मैनहोल्स तो आपको 6 लाख एज कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा बाय द कंसर्न्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, एंड फिर वो रिकवर किया जाएगा फ्रॉम द एरेंट ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर जिसकी भी गलती की वजह से वो पॉटहोल या मैनहोल खुला था। तो ये कल हाईकोर्ट ने बोला था 6 लाख for death and between 50,000 and 2 lakhs for an injury. Okay. This is over and above आपका कोई भी क्लेम कहीं भी चल रहा हो, or even if you have insurance. So this is over and above that the Bombay High Court has said. The Bombay High Court ने बोला है कि ये कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल डिपेंडिंग ऑन आप किसके जुरिस्डिक्शन में हुआ है उनको देना पड़ेगा। क्या ऐसा भी कहा है कि एक समिति का गठन तुरंत किया जाए, पता लगाया जाए कि उस पॉटहोल के लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या ऐसा है कि जब जिसकी गलती है उससे वसूल कर पीड़ित को दिया जाएगा, या फिर पहले सरकार दे देगी और सरकार जिससे जिम्मेदार ठहराया गया उससे वसूलेगी? क्या पूरी बात है सरल भाषा में? जी, ये समिति का गठन जी बोला गया है, कमिटी होगी। सपोजिंग बीएमसी है तो बीएमसी कमिश्नर और डीएलएससी सेक्रेटरी। सपोजिंग आउटसाइड बीएमसी है देन कंसर्न्ड म्युनिसिपल काउंसिल के अथॉरिटी एंड डीएलएसए सेक्रेटरी। सो जो मेन अथॉरिटी है और ये 2 टॉप अथॉरिटीज का कमिटी सेटअप करके वो लोग इंक्वायरी करेंगे। उनको आज सपोजिंग क्लेम आया, विद इन 7 days मीटिंग होगा, उसके 6 to 8 weeks बाद डिसबर्स करना होगा कॉम्पेंसेशन अमाउंट, और वो फिर बाद में वसूला जाएगा फ्रॉम द कंसर्न्ड पर्सन जिसकी वजह से ये घटना घटी है, इंजुरी और डेथ। देखिए, ये एक सुमोटो याचिका थी। आप अचानक से इस पिक्चर में कैसे आई? पूरी 10 साल से आप लड़ रही हैं, तब जाकर इस तरह की एक खबर सामने आई। इसे हम अच्छी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें किसी की जान है, लेकिन उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनके परिवार वालों को मदद मिलेगी और उन्हें सजा मिलेगी जो इसके पीछे जिम्मेदार है। 10 साल से आप लड़ रही हैं, आप कैसे इस सुमोटो याचिका में आपकी एंट्री कैसे? 2015 में मैं मुलुंड रहती थी शादी से पहले। मुलुंड से टाउन आते वक्त ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगते थे। तो मेरे सीनियर तभी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों कुछ नहीं करते, आप पीआईएल फाइल करो। मेरी ध्यान में आया कि पीआईएल ऑलरेडी है, सुमोटो पीआईएल 71 of 2013। हाँ, चलिए। हाँ। तो उसके अंदर फिर मैंने इंटरवेंशन फाइल करा और मैं मुलुंड से लेके टाउन तक के सारे रोड्स हाईलाइट करते गए, इंक्लूडिंग ओपन मैनहोल्स जो तब थे 677 ऑन द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सारे खुले रहते थे। व्हाट अबाउट विजुअली चैलेंज्ड पीपल? तो इस पे डिटेल्ड ऑर्डर पास किया गया 2018 में बाय जस्टिस अभय ओक, और वो पीआईएल डिस्पोज कर दिया गया। फिर हम सबको पता है कि हमारे रास्ते कितने खूबसूरत है, कुछ हुआ तो है नहीं। तो मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया, कंटेम्प्ट 6 of 19 इन द ईयर 2019, ये बोल के कि अथॉरिटीज ने कुछ नहीं किया तो एक्शन भी टेकन। सिर्फ आदेश आया कोर्ट का, लेकिन किसी के साथ जून तक नहीं रहा, मतलब किसी इंप्लीमेंट ही नहीं, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं था। सिर्फ कंप्लायंस एफिडेविट्स फाइल करते हैं और वो कंप्लायंस एफिडेविट्स में लिखते हैं कि सब कंप्लाइड है, सारे डायरेक्शंस कंप्लाइड है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट। तो मैंने कंटेम्प्ट पिटिशन दाखिल किया ये बोल के कि सबके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। वो कंटेम्प्ट चला फ्रॉम 2019 टिल 2024। 7 दिसंबर 2022 में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था, जब भी एक प्रेग्नेंट काउ गिर गई थी इन ओपन डिच, कि अगर किसी बी इट एन एनिमल और अ ह्यूमन, किसी की भी लाइफ को या लिम
लॉस टू लाइफ और लिम्ब हुआ तो कंसर्न म्यूनिसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर उनको पर्सनली लायबल होल्ड किया जाएगा। बट फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स तो होते ही रहे और फिर फाइनली ये डिस्पोज ऑफ किया गया कंटेम्प्ट पिटिशन, ये बोल के कि इनएक्शन है बट प्रयत्न कर रहे हैं इसके लिए, कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन, कंटिन्यूइंग मैंडेमस बोला गया था। इसके लिए ये जो 2013 का पीआईएल था वो फिर से रीओपन किया गया। मैं सैटिस्फाइड नहीं थी, मैं सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि आपका ऑलरेडी डोर्स क्लोज नहीं किए हैं हाई कोर्ट ने, गो बैक टू द हाई कोर्ट। इसीलिए मैं वापस आई और यहाँ पे जस्टिस डेरे की बेंच के सामने मैंने पूरा कंपाइलेशन फाइल किया। इस साल जो इंजरीज है, वैसे तो मैं कब से 10 साल से आई बीन पॉइंटिंग आउट, हर मॉनसून में प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस टू लाइफ, लिम्ब, इवन इंजरीज, हम सबको बैक प्रॉब्लम है, बट हम कोई डिमांड ही नहीं करते अच्छे रास्ते सोच के कि जैसा है वैसा चलेगा, ये तो ऐसा ही रहने वाला है। कितने लोग इग्नोर कर देते, जैसे इनिशियली आप भी इग्नोर कर देते थे। मुझे स्लिप डिस्क हो गया बिकॉज ऑफ बैड रोड्स एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड कमिंग इन कार इंस्टेड ऑफ ट्रेन एंड दैट इज हाउ ऑल दिस हैपेंड। बट तो इस साल जो डेथ्स हुए हैं 7 डेथ्स वो पॉइंट आउट किए मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट को। बाकी सारे जो इंजरीज है पूरा कंपाइलेशन जो मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी वो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट को दिखाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे रेस्पोंडेंट कॉर्पोरेशंस को रिप्लाईज फाइल करने, एमएमआरडीए, एनएचएआई जितने भी हैं, 172 या उससे भी ज्यादा आई थिंक पार्टीज थे। जस्टिस मंजुला चेल्लू ने बहुत सारे लोगों को पार्टीज बनाया था इंक्लूडिंग जिला परिषद। तो इसमें बेसिकली जो मैंने कंटेम्प्ट में फाइल करे थे वो 12 थे, लेकिन इसमें बिकॉज ओरिजिनल पीआईएल उन्होंने ओपन कर दिया तो इट्स ऑल रेस्पोंडेंट्स। सबको बोला गया कि ये जो इंसिडेंट्स मैंने पॉइंट आउट करे हैं उसके लिए रिप्लाईज फाइल करो। सब लोग ने ब्लेम गेम, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। सपोजिंग कल्याण में हुआ तो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रही है एमएमआरडीए का फॉल्ट है, एमएमआरडीए बोल रही है हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है आप लोग सब बोल रहे हैं कहीं पॉटहोल्स नहीं है, हम खुद ट्रैवल करते हैं, हमने खुद ने देखा है क्योंकि हम उरण तक जाते हैं हमारे जुडिशियल एकेडमी में, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे बैक पेन हो जाते हैं। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी नहीं है तो ठीक है, वी विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। अकॉर्डिंगली द कोर्ट हैज नाउ यस्टरडे पास्ड एन ऑर्डर एंड सेड कि अगर डेथ होती है या किसी को इंजरी होती है तो 6 lakhs इज द अमाउंट फॉर डेथ एंड बिटवीन 50,000 and 2 lakhs इज फॉर एन इंजरी which committee will disperse and आप कमिटी के सामने ले जा सकते हैं अपनी याचिका and within जहां भी suitable location हो कमिटी का और victim की फैमिली का या victim का in case of an injured person mutually बैठ के they will disburse the amount from their from either जो फाइन कलेक्ट किए गए हैं वो, अगर फाइन्स नहीं है तो then it will be from the respective collector or the municipal commissioners in that sense fund and then it will be recovered from the errant officer। और कहीं भी किसी ने भी अगर पॉटहोल का कंप्लेन दिया it should be immediately addressed within 48 hours। और अभी नेक्स्ट मैटर रखा गया है 21 नवंबर को टू बेसिकली शो द कोर्ट कि क्या क्या किया है, कितने मैटर्स आए हैं कमिटी के सामने, कमिटी ने क्या किया है, कितने लोगों का कंपनसेशन जी कितने लोगों का कॉम्पेंसेशन दिया गया है। इसके लिए मुझे पब्लिक से कहना है कि अगर आपको कोई भी इंजरी हुई हो प्लीज ये कमिटी के सामने जाइए एंड कोई भी डिफिकल्टी आपको आ रही है ये मैटर में प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। पुलिस को भी इसमें कुछ जिम्मेदारी दी है जी, पुलिस को ये बोला गया है कि अगर ऑब्वियसली वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट पहला केस उनके पास ही जाता है, फर्स्ट रिस्पोंडेंट वही होते हैं जी। तो पुलिस को भी कमिटी को इंटिमेट करना है कि ये हमारे पास ये कंप्लेंट आई है एंड कमिटी कैन इनफैक्ट हैज टू टेक कॉग्नाइजेंस। और सुओ मोटो भी अगर कमिटी मेंबर सपोजिंग ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने कहीं देखा तो सुओ मोटो भी कॉग्नाइजेंस ले सकती है, मतलब खुद से वो कॉग्नाइजेंस लेके इट हैज टू पास ऑर्डर्स। धन्यवाद। तो आपने सुना कितनी बारीकी से ठक्कर जी ने समझाया कि अगर मान लीजिए कभी पॉटहोल मैनहोल की शिकार आप हुए हैं, आपका परिवार का कोई हुआ है, आपके जानने पहचानने वाले लोग हुए हैं, तो आप इस कमेटी के सामने बेझिझक जाइए या फिर इन्हें संपर्क करिए, लेकिन अपनी बात रखिए ताकि कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं उसके हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उसका कंपनसेशन मिल सके और जो इसके पीछे के लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।